बल वह भौतिक कारक है जो किसी के पर अप्लाई होने पर उसकी ढांचा बदल देता है ना। नहीं तो फिर गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है, स्थिर को गतिशील कर देता है। विश्वास से एक फट किसी को मार कर देखो थोतुन पर तो रहेगा थोतुन बढ़िया, अब फिर क्या हो जाएगा, उसका आकार चेंज हो जाएगा। नहीं तो बताओ, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं 90 की स्पीड चला रहे हैं, ठीक है, अब क्राउड हो गया, भीड़ भड़ाके वाला इलाका हो गया, तो रोकना है तो क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो भैया ब्रेक लगा के तो अपना बल से ना ब्रेक लगाते हैं, हाथ गति अब बल अप्लाई किए तो रुक गया, नहीं रुक गया। यहाँ साइकिल रुका हुआ है तो उसको क्या किए, चलाना, पैडल मारना, बल से नहीं किए, स्थिर था तो गतिशील हो गया, गतिशील था तो स्थिर हो गया। पहला बात। और दूसरा बात, आकार और अवस्था में भी परिवर्तन कर देता है बल अप्लाई करने पर। आकार में कैसे परिवर्तन कर देता है, मुंह बढ़िया है, एक फैट ट्रैक से गति है तो मुंह का हो गया टेढ़ा, तो आकार में परिवर्तन कर दिया क्या नहीं किया। तो बल वो उसे करते हैं, बल लगाते हैं उसे करते हैं। जैसे कमिया और मार दी कोई लड़की एक छाप बस के तो उसको चोट लगेगा ना, चोट लगेगा, उसकी इमोशन सही तो दर्द भी दिला देता है। बल ऊंची चीज है का जी, समझ ना, नहीं समझ आ गया। चलिए, तो बल समझ आ गया, बल के प्रभाव। तो बल के प्रभाव भी समझिए। देखिए, बल का एसआई मात्रा का चीज होता है न्यूटन, जिसको एन से सूचित किया जाता है, कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है? अब बल का सीजीएस मतलब डाइन होता है, रूट एरिया ना है, डाइन होता है। चलिए अब समझिए बल के प्रभाव। जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उस पर निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं भैया, सुनेंगे। कहता है विरामावस्था में स्थित वस्तु को गति, अभी तो तुरंत बताया, उदाहरण सही के लिए बताया ना। चलिए, गतिशील वस्तु को विराम कर देता है। अगर वस्तु के चाल में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु के चाल में हम चल रहे हैं, पैडल मार रहे हैं, पैडल में धीरे धीरे पेंडुलम मार रहे हैं तो मतलब 5 की स्पीड चल रहा है, सही क्लियर में चढ़ाना आता है, धीरे धीरे पेंडुलम मारते हैं, थक जाते हैं जी, धीरे धीरे, और ढलवा वाले तो मार पेंडुलम पूरा स्पीड आता है कि नहीं होता है। तो और बल लगाते कि नहीं लगाते हैं, तो बोलो ना यार, ज्यादा बल अप्लाई करेंगे, ज्यादा कस के पेंडुलम मारेंगे तो स्पीड ज्यादा होगा, कम कस के मारेंगे तो मतलब कि बल कम अप्लाई करेंगे तो कम स्पीड रहेगा। तो चाल में परिवर्तन किया ना, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम किया, कोई दिक्कत नहीं। वो ज्यादा से कम कैसे करेगा, ब्रेक वाला आएगा तो कम है ना होगा जी, बल चीज है। वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। मान लिया जा रहे हैं यहाँ से सीधा जा रहे हैं और सीधा आगे सामने बहुत बड़ा तालाब है, कच्ची है तालाब है, तो नदी है, तो जा रहे हैं स्पीड में तो जाकर नदी में गिरा देंगे रे, उसको क्या करेंगे, करेंगे ना, दिशा करेंगे ना, दिशा में परिवर्तन करेंगे ना, तो दिशा में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, बल लगाएंगे, नहीं समझ रहा। चलिए, वस्तु के आकृति में परिवर्तन हुआ, आकार आकृति पता है। और चलिए, बल के प्रकार। बल सबसे पहले कौन बल होता है, संपर्कित बल। चलिए, पहला संपर्कित बल, वैसे बल जिसको टच करके, संपर्क में कर करके उसकी आकार आकृति में परिवर्तन किया जाए, उसको संपर्कित बल कहते हैं। अब बताओ, हमको किसी को मुंह तोड़ना है तो मुंह से तोड़ देंगे, खूब चलाएंगे तो लगेगा चोट उसको, संपर्कित करके, मतलब संपर्क मतलब कि टच करके ना, उसको जो बल टच करके अप्लाई किया जाता है उसे संपर्कित बल कहा जाता है। तो ही मैंने लिखवाया, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है तो उसे संपर्कित बल कहा जाता है। फेस टू फेस मतलब सारी टू सभी बल लगाए उसको संपर्कित बल। संपर्क मतलब क्या चीज, कांटेक्ट करके, संपर्क करके, सीधा ना छू करके, तो उसको संपर्कित बल। नाम ही में काम जैसे मांसपेशिया बल, घर्षण बल आदि। चलिए, मांसपेशिया बल का है, किसी शरीर के मांसपेशिया द्वारा लगाया गया बल को मांसपेशिया बल कहते हैं। जैसे क्या करते हैं, मेज पर ऐसे रखा है, अब इसको उठाए तो मांसपेशिया द्वारा उठाए, उसको मांसपेशिया बल कहते हैं। कोई दिक्कत आ गई। चलिए, घर्षण बल क्या होता है, किसी वस्तु की गति की विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे घर्षण बल कहते हैं। उस गति का विरोध करता है। जमीन में ये पूछा अभी अगर हम चल रहे हैं ना तो घर्षण का ही रहेगा ना। अगर देखो, अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं ना, अरे सुनो बाबू, चल रहे हैं, कभी कभी आप फिसला तो चले हैं, फिसलापन पर क्या होता है, फिसल गिर जाते हैं, तो
घर्षण का मतलब होता है काची रुखरापन, काची रुखरापन तभी चल पाते हैं। तो रुखरापन करने का मतलब कि आप चल रहे हो काची सीधा, तो उसको सीधा जाने से विरोध करेगा नहीं, रोकेगा वो। नहीं समझ आ रहा है? गड्ढा गुचकी रहता है रोड में, वहाँ गाड़ी धीमा होता है। दैट मींस काहे धीमा हो जाता है? तो चढ़ाने होता है, काहे चढ़ाने में धीमा होता है गाड़ी? ताकत ज्यादा लगता है। क्या कहता है ढलवा, कहता है जो चढ़ावा रहता है, क्या कहता है कि नहीं हम जा रहे हैं चढ़ावा ऊपर ऊपर, लेकिन बोलता नहीं तुम नहीं विपरीत साइड जाओ। मतलब घर्षण का मतलब होता है कि विपरीत दिशा में बल लगाता है वो, तो उसका बोलेंगे घर्षण बोलेंगे। समझाया? चलिए आगे। फिर कहता है असंपर्कित बल, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु को दूरी से किसी मतलब दूरी से ही किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसे असंपर्कित बल, बिना संपर्क किए हुए बल लगाने की क्रिया को असंपर्कित बल कहा जाता है। वह साफ समझ रहा है? चुंबक देखें, चुंबक तो उसको संपर्क में चुंबक को देखेगा, कोई दूरी पर रखेगा तो वो लोहा के कील को क्या करेगा? खींच लेगा। तो लोहा को जब साकता वो खींचा जी, कोई दूरी पर खींच लिया कि खींच लिया? अरे लोहा कोई दूरी पर खींच लिया, खींचा ना जी। गुरुत्वाकर्षण बल, कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे कहा जाता है, तो पृथ्वी का अपना बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो भी उसको टच करके खींच लिया, पकड़ के खींचा ऐसे? ये वस्तु का तो उसको पकड़ के खींचा नहीं, पकड़ के खींचा, छू करके खींचा नहीं, बिना छूले खींच लिया। समझ लग रहा है? तो बिना छूले क्या करे? खींच लेवे, अपनी बल लगा देवे, उसका बोलेंगे असंपर्कित बल। क्या बोलेंगे? असंपर्कित बल। जिससे चुंबकीय बल भी आता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी आता है। चुंबकीय बल का है तो चुंबक द्वारा किसी को लोहा को खींच लेना चुंबकीय बल कहलाता है। अब बचपन में अभियो कार्टून को अगर कोई भी अगर क्या बोलते हैं जो हार्डवेयर से जुड़ा होता है चीज है ना, हार्डवेयर की जो हार्डवेयर ये होता है, हार्डवेयर जो सामान बेचता है करता है मान लीजिए मिस्त्री जी, उसको कीली उली कांटे उटे खोजना होता है तो क्या करता है? हार्डवेयर चुंबक वाले कैसे से चलता रहता है, आपने सड़ जाता है, कब उसको छू कर टच करवाता है उसको चुंबक कहते हैं। कोई दिक्कत है? चुंबक की बल कहते हैं। कोई खत्म हो गया, फिर आजकल पढ़ाई कोई दिक्कत है?